जी, कहाँ लिखा कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है? मतलब ये उनका हमको जो हमारी वाइफ ने कहा भाई साहब, आप एलिगेशन लगा रहे हो, जरा अच्छे से लगा लो। जी और उसके बाद फिर अभी तो आपकी पिटीशन में इतने एलिगेशन आपने लगाए हैं जी कि ये कौन बचा रहा है मैं नहीं जानता। नहीं सर, ये मैंने इसमें लिखा है कि आपने कहाँ लिखा है कि आपकी मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन विच यू जस्ट अलेज्ड? सर सॉरी सर व्हाट सॉरी सर? यू आर असैसिनेटिंग द कैरेक्टर ऑफ अ लेडी एंड यू आर सेइंग सॉरी? किसी भी महिला के खिलाफ इस तरीके से आप शीशा लेकर करोगे, वो भी जब वो आपकी सास हो? सिर्फ ये सज्जन अधिवक्ता है तो क्या कुछ भी बोलेंगे? पिटीशन में क्या लिखा है सर? दिस लॉयर हैज क्रॉस्ड ऑल हिज लिमिट्स। ये अंकित आप है क्या? यस, रियली शॉकिंग। You have branded the police department, entire police department as a corrupt department. How can you do that? मैं आपको डिफेमेशन का नोटिस नहीं दे सकता, अदरवाइज आई वुड हैव गिवन अ नोटिस टू यू। आइए पैराग्राफ 8 में। कितने साल की वकालत है सज्जन जी आपकी? है 4 और 5 साल। आप एलएलबी कितने आपने किस डिग्री में पास की थी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? बस कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? कितने परसेंट मार्क्स थे आपके? हैं? 64% मार्क्स। आप किसी भी विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक जनरल एलिगेशन एफिडेविट के ऊपर कैसे लगा सकते हैं, इतना बता दीजिए। और अभी तो आपने अपनी सास के खिलाफ भी आरोप लगाए कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अब उस पर भी आने वाला हूं मैं। क्या एक्चुअली वकालत का लाइसेंस मिल जाने से आप क्या यू आर अबव द लॉ, यू कैन डू एनीथिंग? हाउ कैन यू ब्रांड अ डिपार्टमेंट एज अ करप्ट डिपार्टमेंट? मिस्टर अंकित, आप खुद ही खड़े हैं, हमने नहीं बुलाया था। एक्सप्लेन कीजिए, आपका एफिडेविट है, आपके खिलाफ आरोप लगा हुआ है, आप आरोपी हैं, आपका इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है, पहले ये बताइए। आपको कानून नहीं समझ में आता तो सीधा सा बोल दीजिए मुझे नहीं समझ में आता, कॉस्ट तो लगाऊंगा मैं इस पे सर, ये मजाक मत बनाइएगा। और अभी आपके वकील साहब ने कहा कि दैट योर मदर इन लॉ इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। सर मेरी पत्नी ने फोन पे सर मुझे बताया। आपकी पत्नी ने फोन पे बताया था। केस कीजिएगा प्रोसिक्यूशन इसका भी। अब आप 4 महीने हुए नहीं जुमा जुमा शादी को और इस तरीके से लांछन लगाने पे उतर आए आप। और पिटीशन में एफिडेविट पे आपने एक डिपार्टमेंट को भ्रष्ट घोषित कर दिया है। सर पता है तो बोलिए, नहीं पता है तो बोल दीजिए हमें नहीं पता। समय मत बर्बाद कीजिए। सर मैं शिकायत करता था इसमें सर। है। सर शिकायत करता है आप, एफआईआर क्वेश कराने आए ना, कोई नोटिस आया उसको क्वेश सर पास करना नहीं आया सर। किस बात के लिए आए? सर पुलिस की इलीगल एक्टिविटी के लिए सर। कौन सी इलीगल एक्टिविटी? कौन सी इलीगल एक्टिविटी? इसमें सर हमारी जांच में सर ये पाया गया सर कि तो क्या होगा? उसने कहा था मैं 12वीं पास हूँ फर्स्ट क्लास और आप लोगों निकली 10वीं पास। जी सर। क्या होगा सर इसमें? अपराध बनेगा क्या? क्या बात कर रहे हो और आप यहाँ खड़े होके? कौन सा अपराध बनेगा सर? बताइए ना कौन सा अपराध बनेगा? आप क्यों मुंह नीचे करके क्यों खड़े हो जाते हो यार आप लोग? पिटीशन फाइल करने तक पूरे जोश रहता है, पिटीशन फाइल होने के बाद मुंह नीचे खड़े होकर करके खड़े हो जाते हो। कौन सा अपराध बनेगा? उन्होंने कहा था मैं 12वीं पास हूँ, वो 10वीं पास निकली। आप कहते हैं रेस्पोंडेंट नंबर 6 को बर्खास्त कर दो। आप पहले अपनी तो जान बचा लो। आपका कहना है कि आपकी पत्नी ने कहा था मैं 12वीं पास हूँ 10वीं पास निकली, इसलिए क्या डाइवोर्स का ये ग्राउंड है? फिर क्रिमिनल केस कैसे बन जाएगा? श्रीमान जी आप अगर वो 10वीं पास है तो 420 कैसे बन जाएगी सर? शेरमान जी तो बाद में देखेंगे, शेरमान जी वही समझना चाह रहे हैं। सर रिस्पॉन्ड नंबर 6 ने सर थाने पाइसा के अंदर इलीगल एक्टिविटी हुई है सर। मुझे फालतू की बातें नहीं सुननी। आपने कहा कि आपकी शिकायत के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं पूछ रहा हूं कि आपकी शिकायत कार्रवाई के लायक है कि नहीं, तब आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपका कुल आरोप यह है कि आपकी पत्नी ने कहा था वो 12वीं पास है, तो जब वो निकली 10वीं पास। 420 का मुकदमा कैसे बनता है ये बताओ। उनको क्या पूछ रहे हो यार, आप भी तो वकील हो। गाली गलौज तो पिटीशन में आपने की हुई है। गवाही के अपना बहस के दौरान तो अपनी सास को भी प्रोस्टिट्यूशन के में ढकेल दिया आपने। सर मैंने नहीं ढकेला सर। अभी आपके वकील साहब ने कहा
बोला है ना आपके सामने, एप्लीकेशन हमने कहीं आपके सामने बोला है ना वकील साहब ने, जी सर मानिए क्षमा आपके नहीं क्षमा नहीं, कैन यू असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ अ वुमेन? साहब अब आप भी तैयार हो जाइए। मैं निवेदन थी मुझे नहीं मालूम है, हम जो नोटिस दे रहे हैं उसके बाद आप मेरी उसका बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। मैंने जो भी बोला इंस्ट्रक्शन का ही बोला, लेकिन वकील मैंने साहब, बोला- वकील साहब, सर, इन्होंने वकील साहब, सर, उन्होंने मैंने इंस्ट्रक्शन दिया था प्रोसिक्यूशन का, वो काम चलाते हैं। वकील साहब सुनिए मेरी बात, सर मैंने इन्हीं से पूछ लीजिए। मैं मेरी बात सुन लीजिए, सर, मेरी बात सुन लीजिए, सही मान और मैंने ये बोला सर सुन कि लीजिए, उसमें जो एप्लीकेशन लगाई है मेरी बात सुन लीजिए, सर, मेरी बात सुन लीजिए। सर, अग्रवाल साहब, जी सर, पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ पे आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ सर, कि अपने मनगढ़ंत बातें मत बनाया करें। जी बिल्कुल सर, फैक्चुअल एस्पेक्ट्स जहाँ होते नहीं है वहां पे भी कहानियां बनाते हैं। और मैं बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया, सर, आपको कंटेम्प्ट के नोटिस से कौन बचाएगा? ये सुन लीजिए, सुन लीजिए, सर, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जी जी, अभी परसों नरसों भी एक सज्जन को बोला है, सर, राइट? अब आपके सामने है। अब धड़कन आपकी बढ़ गई, नहीं सर, सुनिए, जी, नहीं बढ़ी? नहीं सर, फिर क्यों घबरा रहे हो आप? नहीं वैसा नहीं सर, सुन लीजिए, जी, जब आप लोग बिना इंस्ट्रक्शन पे अपने मन से झूठ बोलते हैं यहाँ पे, और पक्षकार जब आपसे किनारा कर लेता है तो आपको कौन बचाएगा? और आपके सामने आपका पक्षकार आपसे किनारा कर रहा है। माननीय न्यायालय मैंने माननीय न्यायालय नहीं, आप ही आपने कहा कि आपके इंस्ट्रक्शंस के बगैर बोला। मैंने बोला था मैंने आपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, मैंने इंस्ट्रक्शन ये दिए थे कि जो एप्लीकेशन में लिखा है सर मैंने वो बताया था, शायद समझने में भूल हो गई होगी। उनके समझने में भूल हो गई और लाइव टेलीकास्ट में महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। और आपने जो उनको बताया वो उनकी बहस करने के बाद है। जब मैंने पूछा कहाँ लिखा है पिटीशन में, उन्होंने अपने मन से बोला था, उस समय मैंने नहीं कहा था। मानिए हमने पिटीशन में कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम यार सुनो, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग निकाल लेना, पूरी प्रोसीडिंग्स की। साहब क्या पूछा है पहले वो बताओ। Now I will deal with each and every aspect. Now be ready for the consequences also. How can you assassinate the character of a woman? How can you assassinate the character of a woman, and how can you assassinate the character of the department? By branding them, it is a corrupt department. वो भी छोड़ दीजिए। आपकी पत्नी ने ये बताया मैं 12वीं पास हूं और 10वीं पास निकली थी। 420 का मुकदमा बनता है, पहले आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए। जिसके पीछे आपने बड़ी हाइतौबा मचा रखी हुई है, इसको जस्टिफाई कर दीजिए, क्योंकि इसी कारण से आप पूरे पुलिस विभाग को करप्ट बोल रहे हो। माननीय न्यायालय नहीं, सिर्फ मुझे बताइए 420 ही बनता है कि नहीं बनता, ये बताओ। माननीय न्यायालय क्योंकि मुझे धोखे में रखा गया माननीय न्यायालय। हाँ हाँ, धोखे का मतलब क्या हो गया? कानून की किताब निकालो। ये आप ये आम आदमी की तरह सड़क पे चलते हुए बातें मत कीजिए। 420 का डेफिनेशन 419 में होगी या 415 में होगी, जिसमें भी होगी। देखिए, पढ़ा कभी आपने? आपने पढ़ा है धोखा होता क्या है? कानूनी रूप से पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। राह चलते व्यक्तियों के मन में जो धोखे की डेफिनेशन, उसके ऊपर पिटीशन लेके आ गए लेमैन की तरह। ये आपका कहना है? प्लीज जस्टिफाई सर, डोंट वेस्ट माय टाइम। प्लीज टेक आउट आईपीसी। इनका कहना अग्रवाल साहब कि आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है, तो क्या करते क्या हो आप? सर एक्चुअली अरे अरे सुनो, रुक जाओ। आप करते क्या हो सर? सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी प्रैक्टिस सर मेरी इतनी केस नहीं है स्वयं के सर। आपके पास कोई केस नहीं है? बहुत कम केस हैं सर, गिने तो चुने। वो आप केसेस, आप रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं हो, ऐसा अग्रवाल साहब ने कहा था। आपका जीविका के लिए क्या है सर साधन आय का? सर कुछ नहीं है सर, इतनी बस। आपके पास जीविका का कोई साधन नहीं है? आय का कोई साधन नहीं है? नहीं सर, इसके अलावा कुछ नहीं है सर। नहीं है। कितने मुकदमे आपके पास? सर 2-3 होंगे सर। मात्र 2-3? जी सर। और अगर आपकी पत्नी ये कहे कि मुझे बताया था मैं बहुत बढ़िया एडवोकेट हूँ, शादी करा ली मेरे साथ, तो? सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कुछ बताया। नहीं बताया ना? जी सर, मैंने यही बताया कि आपके पास मात्र 2 और 3 हैं, और आप बड़ी जोर शोर से अपने आप को हर जगह पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आई एम एन एडवोकेट। और जब हम आपसे मात्र लीगल प्रश्न पूछते हैं तो आप कहते हैं हमें कुछ नहीं मालूम। तो वो जो 2-3 मुकदमे के पक्षकार भी अगर ये सुन लेंगे, बेचारों के दिल पे क्या बीतेगी? धोखाधड़ी कैसे होती है अग्रवाल साहब, अब आप बता दो। चलिए अब इनसे तो ठीक है, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं सर। अगर आप मुझे परमिशन करें मैं कुछ बोल दूं। हाँ बताएं ना सर। सर एक्चुअली ये केस सोच के रखिएगा सर, ये अगर डिसोन कर गए तो अब तो मैं नोटिस पकड़ा ही दूंगा। बिल्कुल। अब तो मैं नोटिस पकड़ा ही दूंगा। एक्चुअली इस केस का जो ग्रीवियंस ये था कि जो 149 जो पेज है सर, उसमें जो इनकी जो कंप्लेंट इनके खिलाफ 420 का एक मैंने शिकायत करी, उसकी जांच की जाए और
आगे की कार्रवाई की जाए। तो जो पेज 149 पे जो कागज लगा है सर, तो उसमें जो थाना प्रभारी साहब हैं उन्होंने ये लिखा कि जांच में कोई अपराध घटित होना नहीं पाएगा। मैंने आप ही से तो पूछ रहा हूँ, जी पूछ तो रहा हूँ, आप ही बता दो। आपने उस जांच अधिकारी को भ्रष्ट बोला है, एक्चुअली उसको नौकरी से निकाल देने तक क्या आपने रिलीफ मांगी है? अब इनका जो ग्रीवांस अरे उनका ग्रीवेंस कुछ भी होगा, इस लेटर के माध्यम से जो कुछ भी होगा। आप मुझे कानून बताइए जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपने खुद एडमिट किया कि सेक्शन 5 से कोई हिट नहीं होता है, सेक्शन 10 में जो कि 5 से हिट नहीं होता, 10 और 11 में आता नहीं है, चाइल्ड मैरिज है नहीं, चाइल्ड मैरिज है राइट। अब आप दूसरा ये बताइए कि आप सेक्शन 13 में आते नहीं हैं, तो मैरिज रिलेटेड और कौन से प्रोविजन है सर? हिंदू मैरिज एक्ट ही तो है, इसी से भी आप कवर नहीं है। और उस जांच अधिकारी को नौकरी से निकाल दिया जाए कि रिलीफ लेके आए हो, ये कहते हुए कि पुलिस विभाग भ्रष्ट है और वरिष्ठ अधिकारियों को कनिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में बहुत डर लगता है। तो वरिष्ठ अधिकारियों पे भी आरोप लगाए हैं, कनिष्ठ पे भी लगाए हैं, एक को तो नौकरी से निकाल देना है, और बता दो कैसे निकाल देना है सर, वही तो पूछ रहा हूँ। अब ये जो शिकायत हुई है सर, इसमें एक बात और आई थी कि जिस तारीख को 498 का नोटिस इनको मिला था और जब ये थाने में इनका कहना हमें 498 से कोई डर नहीं लगता, जी सर, हम 498 की बात क्यों करें सर? कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच गए, एक्चुअली इसमें डिपार्टमेंट के कैरेक्टर असैसिनेशन, रेपुटेशन असैसिनेशन तक पहुंच गए, और जब पूछा कि अपराध बता दो तो चुप हो गए। अब इनका ये कहना है सर कि उस तारीख को थाने में कुछ ऐसी मिस्टर 498A के बारे में कोई पिटीशन नहीं है, नहीं 498 की बात नहीं तो कर बस शांति रखिए। आप अपनी पिटीशन तक कन्फाइन कीजिए, जिस कारण से आपने पूरे पुलिस विभाग को भ्रष्ट बोला है, वरिष्ठ अधिकारियों को नाकाबिलियत बोला है, एक जांच अधिकारी को नौकरी से निकाल देने के लिए रिलीफ मांगी है, ये कहते हुए कि 149 के ऊपर कहा गया है कि कोई अपराध नहीं बनता है। तो मैं वही तो इतनी देर से पूछ रहा हूँ, कौन सा बनता बता दो सर। एक तो ये पिटीशन जाएगी विद कॉस्ट and with liberty to his mother-in-law as well as the police department to file a case for defamation if they so desire. माफी चाहूंगा नहीं नहीं सॉरी, ये मेरी अब आप मुझे बताइए, मेरे खिलाफ कुछ लिखा है क्या जो मैं आपको माफ करूं? नहीं सर, नहीं लिखा ना। अब आपने अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ ये बोला है कि दैट शी इज इन्वॉल्व इन प्रोस्टिट्यूशन। अब आप एक महिला के कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर इससे ज्यादा गंभीर आरोप क्या लगा सकते हैं, ये बता दीजिए। न्यायालय आरोप हमने नहीं माननीय न्यायालय छोड़ दीजिए, मैं लिबर्टी दे रहा हूं, मैं लिबर्टी दे रहा हूं। और पूरा पुलिस विभाग भ्रष्ट है, वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठों से डरते हैं, सीएम हेल्पलाइन की बात सुनते नहीं है, उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए। और जब पूछा कि अपराध कैसे बनता है तो आप लोग कह रहे हैं नहीं बनता है। तो इतना ही है, कॉस्ट के साथ ये जाएगी विद लिबर्टी टू द पुलिस डिपार्टमेंट। इफ दे सो डिजायर दे मे प्रोसीड फॉर योर prosecution, and with similar with liberty to his mother-in-law that she can proceed for her prosecution, for their prosecution. न्यायालय क्षमा नहीं सर, मेरे खिलाफ क्या बोला आपने जो मैं आपको क्षमा कर दूं? मेरा निवेदन अरे अग्रवाल साहब, जी आप ही के सामने आप ही का पक्षकार कह रहा है कि हमने ये तो बोला ही नहीं था इनको इंस्ट्रक्शंस। आप तो अभी अपनी जान बचा रहे हो, नहीं सर, उस पर भी चिंता नहीं है। चले साहब, मैं पूरी रिकॉर्डिंग देख के एक एक वर्ड लिखूंगा। मैं ये नहीं डिनाई कर रहा कि मैंने नहीं बोला सर, मैंने तो बोला, मैं आपको बोला, लेकिन मेरा जो मैं आपको नोटिस दे नहीं रहा हूँ। नहीं सर, मैंने आपको सिर्फ इसलिए एक लाइव एग्जांपल दिया था कि आप लोग जो अपने पक्षकारों के लिए झूठ बोलते हो भरी कोर्ट में, तो मैं आप लोगों को बार बार कह रहा था कि अगर पक्षकार ने आपसे मुंह मोड़ लिया तो आपको सीधा कंटेम्प्ट नोटिस मिलने वाला है। आप लोग कह रहे थे कोर्ट फालतू की बातें करती है, क्योंकि कौन हमारा पक्षकार हमारा मुंह मोड़ेगा? आपके सामने और आपके साथियों के सामने पक्षकार ने अपने वकील से मुंह मोड़ लिया। अभी भी अगर आप लोगों को और आपके साथियों को ना समझ में आए तो आप लोग जाने सर। और ये चीज अभी मैंने परसों या नरसों ही बोली है, लास्ट वर्किंग डे, उससे एक या तो पिछले हफ्ते सज्जन एसडीएम के खिलाफ आरोप लगा रहे थे, और जब कहा कि एफिडेविट दे दो तो खिसक लिए। मैं आप लोग अभी भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा।